अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कराची और शहरी सिंध पे इलेक्शन हलकों की सूरत हाल के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। और जावेद शाह साहब, जिनकी गहरी नज़र है इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल पर, हम इनसे इनका तबसरा जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगा कीजिए। जावेद शाह साहब, कराची में हलकों के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की पिछले वीलॉग में हमने। मैं आपसे यहाँ पर कराची के बारे में भी इस वक्त जो सूरत हाल है हलकों की, उस पर और उसके साथ साथ बिलखसूस हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के जो हलके हैं उस सिलसिले में सूरत हाल जानना चाहूँगा। हैदराबाद की 3 कौमी की नशस्तें हैं और 6 सूबाई नशस्तें हैं वहाँ पर। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो 6 सूबाई नशस्तें हैं और उन पर 250 से 250 एग्जैक्ट फिगर तो अभी इस वक्त सामने नहीं आया है, लेकिन 250 से प्लस जो है वो जायद जो है वो उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। और जिस पर यह कहा जा रहा है कि इन आज़ाद उम्मीदवारों में MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब के वफा परस्त और PTI के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक और MKM के मजबूत गढ़ जो माजी में रहा उस पर अगर हम गुफ्तगू करें, वो मीरपुर ख़ास का इलाका, वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में जो है उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा जो है आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। और यहाँ जो इतलात आ रही हैं मीरपुर ख़ास से, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्त हैं, चाहने वाले हैं। उन्होंने जो है वहाँ से कागजात जमा करवाए हैं। ऐसी ही इत्तलात सक्खर से भी हैं। आप क्या देख रहे हैं इस मामले में, और जो है आपके पास क्या इत्तलात हैं, सॉलिड इत्तलात आपके पास क्या हैं, नाजरीन हमारे जानना चाहेंगे। असल में जो ये अल्ताफ हुसैन के जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए जो फार्म जमा करा रहे हैं, तो ये फार्म कानूनी तौर पर जमा करा सकते हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन का कोई उन पर लेवल नहीं है। इस वक्त अल्ताफ हुसैन की प्लेटफार्म से वो आज़ाद हैसियत में जमा करा रहे हैं, तो कोई जी हाँ। कानून उनको रोक टोक नहीं करता। हालांकि अगर कानून रोक टोक करेगा MKM के हवाले से, अल्ताफ हुसैन के हवाले से, वो उनका बराह रास्त कोई उनके टिकट पे या उनके वहाँ से करते, तो फिर कानून की गिरफ्त में आते जी जी। तो लाजमी वो करा रहे। मगर फिर भी उन्होंने ये अपना एक एहतजाज किया है कि उनको कई जगह पे रोका गया है। हैदराबाद में कई जगह पे कुछ काफ़ी उनके जो उम्मीदवार हैं उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, और सादे लिबास में लोगों ने आके उन पर हमलावर भी हुए, कहीं उनको कागज़ फाड़े भी गए, कहीं क्या हुआ। तो इस तरह के उन्होंने कुछ अपनी दरखास्तें मुकामी थाने में वहाँ दी हैं, सिटी थाने हैदराबाद में, इधर उधर उन्होंने ये जमा कराई। ऐसी इत्तलात तो हैं ऐसी इत्तलात हैं, मगर बहरहाल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो आज़ाद भी लड़ रहा है तो उसको आज़ाद लड़ने दें। जो कानून का मैं कहता हूँ जो एहतराम कर रहा है ना, उसको आप इलेक्शन लड़ने दें, और चाहे उसमें अब वो किसी से हिमायत ले, वो उसकी मर्जी पे मुनहसर है, आज़ाद उम्मीदवार की मर्जी पे है। बहरहाल वो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए और सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। और लाजमी JDA का एक फैक्टर है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो वहाँ चल रहा है सिंध के अंदर, उनका ज़्यादा वहाँ जो कदावर शख्सियात हैं, पीर पगाड़े की फैमिली के हैं, वो बड़े बड़े खानवादे हैं, तो PTI का भी इसमें बड़ा असर रसूख हुआ। आपको शाह महमूद कुरैशी हैं, अपने हालात से उनके उम्मीदवार हैं, उनके गद्दी नशीन के मुरीदीन हैं वहाँ, तो उनका भी अगला होगा। मगर शाह महमूद कुरैशी और इस तरह के जो लोग हैं, इनकी मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इनका PTI पीपल्स पार्टी से किसी तरीके से वो हो सकता है, क्योंकि जो नून लीग है, जो नून लीग से ताउन कर रही है जमातें, उनसे तो PTI का अलायंस नहीं हो सकता। जी हाँ जी हाँ। अब जो PTI से अलायंस उसी का हो सकता है जो नून लीग का मुखालफत में चल रहा है। फिलहाल नून लीग की पीपल्स पार्टी से मुखालफत हो गई है इस इलेक्शन में, हालांकि PDM में साथ चले, मगर अब मुखालफत हो गई है बज़ाहिर, जो नज़र आ रहा है। अब इसके नताइज ज़रूर निकलेंगे इस इलेक्शन में, अगर ये मुखालफत बदस्तूर बरकरार रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ खारिज इम्कान नहीं होती। कल हो सकता है इनमें मुज़ाकरात हो जाए, कोई सौदेबाजी हो जाए, कोई सीट एडजस्टमेंट इनमें हो जाए, कल किसी पार्टी का जो अलायंस हुआ वो टूट जाए,
ये भी हो सकता है। कल कोई पार्टी को लीडर को इलेक्शन से कानून के कोई फैसले की जद में ना आ जाए कोई मरकजी रहनुमा, तो ये आप कोर्टों में केस है, अदलिया में केसेस है, तो इसके भी असरात होंगे आगे वाले दिनों में। आप देखिए क्या क्या होता है। जी जावेद साहब, अच्छा यहाँ अगर हम अंदरून सिंध, जैसे कि हमने भी बात की, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर ख़ास की, यहाँ से एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में खड़े होने जा रहा है, और जिसको कल को अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है अगर सपोर्ट कर देते हैं, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं यहाँ से? क्योंकि बड़ी तादाद में, जब भी हमने पहले भी देखा, जब कराची से उस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया जाता था एक वॉल चॉकिंग या एक बैनर लगाने पर, तो उस वक्त भी जो अंदरून सिंध के इलाके हैं, टंडो अलायार हो गया, टंडो आदम हो गया, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, इन इलाकों में भरपूर तौर पर ऑफिसेज भी कायम थे और वहाँ पर बाकायदा तौर पर छोटी मोटी रैलियाँ भी निकलती रहती थी, तो बहुत एक्टिव थे वहाँ पर इनके कारकुनान। तो अब आप इस वक्त, जबकि कराची में भी लोग खुल खुलाकर, यानी पहले जैसी जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अंदरून सिंध अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात का मुस्तकबिल? अब अगर अल्ताफ़ हुसैन लंदन से अपने जो प्रोग्राम करते हैं, टिकटॉक जो भी करते हैं, वो बयान उसमें वो दे दें कि जनाब ये उम्मीदवार मेरे हैं, इनको आप वोट दें, वो अपना चाहे उनका कुछ भी निशान हो, जी तो उनको वो कहते हैं या वोट में दे, तो फिर उन पे अगर रियासती तशद्दुद हो या रियासती उनको ज़द-ओ-कोब किया जाए, पकड़ा जाए, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जनाब ये कोई उनको रियासती अनासिर उन पे दबाव डाल रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ने से रोक रहे हैं। ये अब वो अगर किसी की हिमायत करते हैं, उनको वो अच्छा कहते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको आप वोट दें, और वो कानूनी पूरी उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके अपने फार्म जमा कराते हैं, तो ये एक बात मैं समझता हूँ, इन अनासिर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए और उनको इलेक्शन में देना चाहिए। ये नहीं कि अल्ताफ़ हुसैन ने वहाँ से अपील कर दी तो आपने यहाँ उनको पकड़ धकड़ शुरू कर दी, उनके घेराव शुरू कर दिया, कोई जाली मुकदमात में कोई इन्वॉल्व कर दिया, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो अगर आज़ाद लड़ रहे हैं, क्योंकि आज़ाद को लाजमी किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी जी 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 इन फ्यूचर जाके। अब इनकी जो पार्टी है एमक्यूएम, पाकिस्तान से अल्ताफ़ हुसैन का फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। जी सही है, एमक्यूएम की अपनी जो नाम की जमात है वो एमक्यूएम लंदन है, जो पाकिस्तान में कहीं उसका वजूद नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं कानूनी तौर पे, जी जी वो मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये किस प्लेटफार्म पे जाएंगे, किसके साथ ताउन करेंगे, ये एक बड़ी अहम बात है और ये आगे आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगी। और इसमें अगर पीटीआई ने भी उनसे ताउन किया तो ये एक अच्छा फैक्टर साबित होगा इस सिंध के अंदर में। तो पीटीआई को भी वो मजलूम गर्दानते हैं अल्ताफ़ हुसैन, तो लाजमी उनके साथ भी इस मरतबा पीटीआई भी अपने, पीटीआई के जो लोग हैं वो मुतमईन है, वो कहते हैं हम हुकूमत का या उन अनासिर का हर हरबा नाकाम कर देंगे, हम जीत के आएंगे किसी भी तरीके से। इमरान खान की तस्वीरें लगा के वो करेंगे, चाहे बल्ले का निशान ले भी लिया जाए हमको, मगर वो कह रहे हैं कि उनको घड़ी का निशान दे दिया जाएगा। अब वो फिर नारे लगाएंगे घड़ी चोर घड़ी चोर, तो इस तरह की ये बातें चलेंगी। खैर इलेक्शन में ऐसे मनफी नारे लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, मगर बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ सबको जो कानून का एहतराम करता है उनको हम मुतअद्दिद बार ये कह चुके, हम तो ये कहेंगे कि शफाफ इलेक्शन इसी सूरत में ही मुमकिन होगा जब तमाम पार्टीज को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी, वरना इस पर उंगलियां उठेंगी और ये इलेक्शन जो है मशकूक करार दे दिया जाएगा। तो दुनिया की निगाह में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन आखिरी हो और इसमें जो यानी कि ऐसा मुनसिफाना इलेक्शन हो, इसमें एक हुकूमत बन के सामने आए, तमाम अदारों का एहतराम करे और पाकिस्तान में अमन और सुकून और इस्तेहकाम कायम हो। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस गुजारिश के साथ इजाज़त चाहेंगे कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।